आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ के जैश पब्लिक स्कूल केशवपुर अनजान शहीद से है, जहां जैश पब्लिक स्कूल के मैनेजर मिर्जा महफूजुर रहमान बेग की जानिब से स्कूल के ग्राउंड में एक शानदार इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें मिर्जा महफूजुर रहमान बेग साहब की दावत पर हजारों आदमियों ने शिरकत की। इसमें खास बात यह थी कि समाज के हर तबके के लोग शामिल हुए। खास तौर पर हिंदू भाइयों ने शिरकत करके इस मुबारक मौके को और भी ज्यादा असरदार बना दिया और उनके जरिए से यह एक पैगाम भी समाज को पहुंचा कि हिंदू मुसलमान का इत्तेहाद और उनका भाईचारा यह सदियों की वो रिवायत है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इस मौके पर शहर के तालीमी इदारों, सियासी पार्टियों और समाज के हर तबके की नुमाइंदगी करने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और सबने इल्मी शख्सियत मिर्जा महफूजुर रहमान बेग साहब का शुक्रिया अदा किया और उनको मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर यह पैगाम भी आम हुआ कि रमजान इंसान की रूहानी और अखलाकी खूबियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली इबादत का महीना है, जिसमें इंसान अपने रब से भी करीब होता है और नेकियों को हासिल करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। इस लिहाज से रमजान का ये महीना जो पूरी इंसानियत की बका के लिए और उसकी तरक्की के लिए और सारी दुनिया में अमनो अमान और सलामती के लिए सबसे शानदार इबादत का मुजाहिरा है, जिसमें इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने की कोशिश करता है। वो भूख प्यास के जरिए से और अपने जज्बात को काबू में रखने के जरिए से सबक देता है कि जीने का नाम सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि जीना वो है जो दूसरों के लिए है और जो कुर्बानी देकर हो। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, समाजवादी पार्टी के एमएलए गोपालपुर नफीस अहमद बाबूराम, कुंवर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, मौलाना आजाद इंटर कॉलेज अनजान शहीद के मैनेजर मिर्जा आरिफ बेग, समाजवादी पार्टी के एमएलए सगढ़ी डॉक्टर एचएन पटेल, बीजेपी से अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख पिंटू मिश्रा, एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली माहुली, डॉक्टर सरफराज नवाज, डॉक्टर अलाउद्दीन खान, डॉक्टर मोहिउद्दीन आजाद और इलाके के सम्मानित नागरिकों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। खबरों नजर चैनल से गुफ्तगू करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी नफीस अहमद आजमी, शौकत अली माहुली और मौलाना सिद्दीक नदवी, सीनियर रफीक दारुल मुसान्निफीन शिबली एकेडमी ने जो बातें कही हैं, ले आपके सामने पेश करते हैं। रमज़ान के महीने का हर लम्हा ऐसा होता है कि उसमें हम जितने रोज़ेदार हैं उनको पल पल उनको बधाई और मुबारकबाद दें तो ये कम होता है, लेकिन ख़ास तौर से आज 28वां दिन है रोज़े का और 28 दिन के रोज़े के बाद आज इफ्तार की दावत है, इसमें हम लोग शामिल हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और इसका एक संदेश यह है कि सामूहिक तौर पर ख़ास तौर से हमारी जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसके हिसाब से तमाम लोग जिस मोहब्बत से मिल करके रोज़ेदारों के साथ आज इफ्तार कर रहे हैं और ये अवसर देने के लिए बेग साहब का बहुत बहुत आभार। आजमगढ़ ख़ास तौर से जिस मिल्लत मोहब्बत के लिए जाना जाता है उसकी एक पहचान है और अनजान शहीद में आज जो ये दावत इफ्तार है इसमें हम सब लोग शामिल होकर के बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। रमज़ान जो है रुखसत हो रहा है, फिर ईद आने वाली है और पूरे रमज़ान भर में जो है देश में अमन सुकून और भाईचारा की दुआएं की गई हैं। इस मौके पर क्या कहें? देखिए, कल ही अलविदा की नमाज कल अदा की गई है और पूरे देश में यहाँ पर भी उसमें वो तमाम हमारे साथी जो नमाज अदा करने के लिए वहाँ गए थे उन्होंने और हमारे नेता ने जो नमाज में नहीं थे उन्होंने दूर से ये दुआ की है कि इस देश में अमन को चोट पहुंचाने वाली कोई चीज़ न रहे, लोग सुकून से मोहब्बत से रह सकें, एक तरक्की का रास्ता ऐसा बने जिसमें सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, नफ़रत का माहौल जहाँ कहीं भी खड़ा होता है, फितना जहाँ से भी उठता है वो वहीं ख़त्म हो जाए, दफन हो जाए, इस तरीके की दुआ की गई। तो एक ऐसा त्यौहार है जिसका इंतज़ार सिर्फ रोज़ेदार और सिर्फ मुसलमान नहीं करता, ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। एक बात ध्यान रखिए कि तमाम कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो धर्म के त्यौहार हैं और कुछ त्यौहार ऐसे हैं, होली, ईद, दिवाली, खास तौर से ये 3 त्यौहार ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति के त्यौहार हैं, भारतीय संस्कृति के। ये सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार नहीं है और इस अवसर पर मैं ज़रूर अभी अग्रिम बधाई अपने तमाम उन साथियों को देना चाहूँगा। सबके लिए ईद की बहुत बहुत बधाई। ये ईद खास तौर पर बहुत यादगार ईद हो और बहुत खुशी मिलत से हम मनाएं और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ गले मिलें।
जाहिर है कि इफ्तार पार्टी में शिरकत करना खुशी की चीज़ होती है, बरकत की चीज़ भी है। तो सबसे पहले तो हम मिर्ज़ा महफूज साहब को मुबारकबाद देते हैं कि इस बहाने उन्होंने समाज के बहुत से तबकों को, बहुत से लोगों को एक खुशी के मौके पर एक भाईचारे के तरीके से उनको इकट्ठा किया, जमा किया। असल चीज़ ये होती है कि इफ्तार में ये होता है कि इफ्तार की जो मजहबी हैसियत है एक मुसलमान के लिए, वो तो बहुत बड़ी है कि ये जो खुशी होती है ये बहुत बड़ी खुशी है। दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद आदमी अल्लाह का नाम लेके इफ्तार करता है। लेकिन इसकी दूसरी समाजी हैसियत भी है कि इसे कम से कम हमारे साथ वो लोग भी बैठते हैं जो हमारे हमसे मज़हब में हमारे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन वो ये मज़हब का एहतराम करते हैं। और यही हमारे मज़हब ने सिखाया है कि हर मज़हब के लोगों का एहतराम करना चाहिए। हम उनकी खुशियों में शरीक हो, वो हमारी खुशियों में शरीक हो। तो ये एक बहुत अच्छी एक यहाँ की रिवायत है जैश स्कूल की, और हम देखते हैं कि हर साल इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। इसके लिए महफूज साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं तो इतना जानता हूँ कि जहाँ इफ्तार की जैसी प्रोग्राम होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमतें आती हैं, बरकतें। अब लोग पाक शक्ल में, पाक सूरत में अल्लाह का नाम ले के अल्लाह के लिए जहाँ जमा हो तो वहाँ तो कोई ख़राबी की बात नहीं होगी, अच्छाई होगी। और रमज़ान मुबारक रुखसत हो रहा है और ईद आ रही है, तो रमज़ान जो रुखसत हो रहा है और ईद आ रही है, तो ये जो ईद है ये किस खुशी मिलती है इसका? हाँ, ये यही रमज़ान के 30 रोज़ों को रखने की जो तौफीक अल्लाह दे देता है। और 30 रोज़े रखना सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं है, बल्कि अपने आप में तब्दीलियों की ज़रूरत को महसूस करना है कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। बहैसियत इंसान के हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसकी तरबियत होती है। झूठ नहीं बोलेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, किसी की टोह में नहीं लगेंगे, किसी की तोहमत नहीं लगाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो पूरे समाज को बहुत बड़ा बनाती हैं, इनकी तरबियत ख़ास तौर से रमज़ान में होती है। तो हम ये रमज़ान जो जा रहा है तो ये हमने 1 महीने मेहनत की, अल्लाह के लिए नमाज़ें पढ़ी, तिलावत की, तो शुक्राने के तौर पे ईद के दिन हम 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने 30 दिनों की मेहनत को पूरा करने की तौफीक दी है, अल्लाह इसको कबूल करे और हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हम चाहेंगे कि साल भर तक की हम जिन बातों को सीखा है इन्हीं बातों पर हम अमल करें, यही मकसद होता है। और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा मौका है। आप सब लोगों को भी मुबारकबाद हो, आपके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से तमाम लोगों को ईद की खुशियों की मुबारकबाद। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको एक ऐसे समाज में रहने की तौफीक दे जहाँ भाईचारा हो, जहाँ मुल्क की तरक्की की फ़िक्रें हों, जहाँ एक दूसरे की कामयाबी की दुआएं हों। एक ऐसा मुल्क चाहिए हमको, एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ हम इज़्ज़त और आबरू के साथ और चैन के साथ सांस ले सकें और सो सकें और जाग सकें। देखिए, पहले तो जो जैश पब्लिक स्कूल पे जो रोज़ा अफ्तार का एहतमाम हुआ और बड़ी तादाद में सभी वर्गों के लोग यहाँ शिरकत किए, सबने मिलजुल कर यहाँ पर ऊपर वाले से दुआ मांगी कि ऊपर वाला जो हमारे मुल्क के अंदर भाईचारगी, मोहब्बत बनी रहे, लोगों में इत्तेहाद बना रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें। और साथ ही साथ आने वाला जो त्यौहार है, चाहे हमारा ईद का त्यौहार है या हिंदू भाइयों का नवरात का त्यौहार है, सब लोग मिलजुल कर खुशियों के साथ मनाएं, यही इस इफ्तार में दुआएं की गई। सब लोग ये दुआ कर रहे हैं कि मुल्क के जो अमन और चैन बरकरार रहे और लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे। तो हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं। 2010 में हम लोग अरफात के साथ ही रहे हैं। महफूज भाई भी और मंसूर मेरा दोस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के ताल्लुकात बड़े पुराने हैं। और रमज़ान में तो मैं ऐसे कहीं जाता नहीं क्योंकि इबादत का महीना है, बाहर निकलने में थोड़ा अफ्तार वगैरह वो तरावी वगैरह डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये मोहब्बत थी जो चल कर के आना पड़ा यहाँ तक, अच्छा लगा। और तमाम लोग यहाँ पर थे और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की भी जो मिसाल देखने को मिली है एकता की, वो काबिल तारीफ़ है।